9वां अध्याय अयोध्या और बौद्ध मत। अवध के एक दूसरे महापुरुष का भी अयोध्या से घनिष्ठ संबंध है और संसार के इतिहास पर विशेष रूप से अंकित होने से किसी की तुलना हो तो यह पुरुष श्री राम से भी बड़ा है। शाक्य बुद्ध कपिल वस्तु के राजकुमार थे, जो आजकल के गोरखपुर के पास एक नगर था और उनका कुल कौशल के सूर्यवंश की एक शाखा थी। अयोध्या में उन्होंने अपने धर्म के सिद्धांत बनाए और अयोध्या ही में बरसात के दिनों में रहा करते थे। किसी धर्म के जांच उच्चतम धर्मनीति को शिक्षा से अथवा अंतःकरण के अत्यंत शुद्ध उदार से की जाए तो इस बात के मानने में संदेह हो जाएगा कि अब तक किसी मनुष्य के हृदय में इससे उच्चतम विचार उत्पन्न हुए हैं जैसे कि पीछे से एक बौद्ध महात्मा के थे। हम अपनी व्यक्ति के लिए निर्वाण पाने का न प्रयत्न करेंगे, न उसे ग्रहण करेंगे और न अकेले उस शांति को प्राप्त करेंगे, वरन हम सर्वदा और सर्वत्र सारे संसार के प्रत्येक जीव के शांति पाने का उद्योग करेंगे। जब तक सबका उद्धार न हो जाएगा, हम इस पाप और दुख भरे संसार को न छोड़ेंगे और यहीं रहेंगे। बौद्ध ग्रंथों में अयोध्या को साकेत और विशाखा कहते हैं। दिव्यावदान में साकेत की व्याख्या यों की गई है: स्वयं मागतम साकेत साकेत मिति संज्ञा संवृता। यह आप ही आया, इसीलिए साकेत नाम पड़ गया। संस्कृत में केत का अर्थ है बुलाना। आ उपसर्ग लगाने से अर्थ उल्टा हो जाता है, जैसे गम बराबर जाना और श्रागम बराबर पाना। इसीलिए आकेत का अर्थ हुआ आपसे आप आना और स लगा देने से अर्थ हुआ किसी के साथ आपसे आप आना। विशाखा नाम पड़ने का कारण यह है। प्रारंभिक बौद्ध कालीन इतिहास में विशाखा देवी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। विशाखा राजगृह के एक धनी व्यापारी धनंजय की बेटी थी। धनंजय राजगृह से साकेत में आकर बसा था और उसने विशाखा का विवाह श्रावस्ती नगर के रहने वाले मृगर से पुत्र पूर्णवर्धन के साथ कर दिया था। विशाखा उन लोगों में से भी थी जिन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उसने श्रावस्ती में बुद्ध देव के लिए एक मठ बनवाया था, जिसका पूरा नाम प्राकृत में पूर्वाराम मृगर मातृ प्रसाद अर्थात पूर्वाराम मृगर की माता का महल था। मृगर विशाखा का ससुर था, परंतु जब उसकी पुत्रवधू ने उसे बौद्ध धर्मावलंबी बना दिया और वह बुद्ध भक्त हो गया, तब से उसे अपनी माता कहता था। विशाखा ने अयोध्या में भी एक पूर्वाराम बनाया था। इसी के नाम पर कुछ दिन पीछे नगर भी विशाखा कहलाने लगा, जिसे चीनी यात्री ह्युआंग चियांग पिसोकिया कहता है। अयोध्या के पूर्वाराम में बुद्ध 16 वर्ष रहे थे। जब बुद्ध देव अयोध्या में रहते थे, उन्हीं दिनों एक बार उन्होंने अपनी दतुन फेंक दी थी, जो जम गई और उस पेड़ को 1000 वर्ष पीछे चीनी यात्री फाइहान और उसके भी 250 वर्ष पीछे हुआन चियांग ने देखा था। इस दतुन से उगे पेड़ का स्थान उस भ्रम का समूलोच्छेदन करता है जो कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने साकेत और अयोध्या के एक होने में किया है। साकेत के विषय में फाहियान लिखता है कि दक्षिण के फाटक से निकलकर सड़क की पूर्व ओर वह स्थान है जहां बुद्ध देव ने अपनी दतुन गाड़ी दी थी। इस दतुन से 7-8 फुट ऊंचा पेड़ उगा, जो न घटा न बढ़ा। पिसोकिया के विषय में यही कथा ऊहान चियांग ने लिखी है। वह कहता है कि राजधानी के दक्षिण और सड़क की बाईं ओर अर्थात पूर्व, जैसा कि फाहियान कहता है, कुछ पूजा के योग्य वस्तुओं में एक विचित्र पेड़ 6-7 फुट ऊंचा था, जो न घटता था न बढ़ता था। यही बुद्धदेव की दतुन का प्रसिद्ध वृक्ष था। आजकल भी अयोध्या से फैजाबाद को चले तो हनुमानगढ़ी से कुछ आगे चलकर सड़क की बाईं ओर एक तालाब है जिसे दतुन कुंड कहते हैं। जनता का विश्वास है और अयोध्या महात्मा में भी लिखा है कि इसी कुंड के किनारे बैठकर श्री रामचंद्र जी दतुन कुल्ला किया करते थे। पर विचारने से यह अनुमान किया जाता है कि यह कुंड या तो उस स्थान पर है जहाँ पर बुद्ध देव की दतुन गाड़ी गई थी, या उसी के पास एक तालाब बनाया गया था, जिसके विषय में भक्तों की यह भावना थी कि गौतम जी जब अयोध्या में रहते थे तो इसी कुंड के जल से आचमन करते थे। पेड़ सूख गया, परंतु तालाब बुद्धदेव के निवास का स्मारक अब तक विद्यमान है। दक्षिण का फाटक हनुमानगढ़ी के निकट होगा और घड़ी कदाचित दक्षिण का बुर्ज हो तो आश्चर्य नहीं। हनुमानगढ़ी से सरयू तक 1 मील से कुछ अधिक है,
परंतु नदी की धारा बहुत बदला करती है और संभव है कि जब चीनी यात्री यहाँ आया था तो नदी और उत्तर बहती रही हो। हमारी याद में नदी ने बस्ती और गोंडा जिलों की हजारों बीघा धरती काट दी है और कई मील दरिया बरार अयोध्या में मिला हुआ है। युआन चियांग ने पिसोकिया राजधानी की परिधि 16 ली मानी है। इसके भीतर बड़ी राजधानी नहीं समा सकती। हम समझते हैं कि यह रामकोट की परिधि है जो श्री रघुनाथ जी का किला माना जाता है और जिसका जीर्णोद्धार गुप्तवंशी राजाओं ने किया था। डॉक्टर फुरर का मत है कि गोंडा वाले इस पेड़ को चिलविल का पेड़ मानते हैं जो 6 या 7 फुट से अधिक ऊंचा नहीं जाता। यह पेड़ करौंदा भी हो सकता है जिसकी दतुन ने अब भी अवध में विशेषकर लखनऊ में की जाती है। दतुन का जमना कोई अनोखी बात नहीं है। कानपुर जिले के घाटमपुर नगर में तहसील से 1 मील की दूरी पर एक महंत का पक्का घर है जिसके दूसरे खंड पर एक नीम का पेड़ बीच से फटा हुआ है। यह पेड़ 200 वर्ष हुए दतुन गाड़ देने से उगा था। इस बातों में से मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि मैं जनता के विश्वास पर आक्षेप करूं। भक्तजन को इस विचार से संतोष हो सकता है कि बुद्ध देव भी विष्णु भगवान के वैसे ही अवतार थे जैसे श्री रघुनाथ जी। यह भी संभव है कि बुद्ध भगवान ने पहले अवतार का स्मरण करके अपनी दतुन वही गाड़ दी जहाँ राम अवतार ने दतुन किया करते थे। बौद्धकालीन अयोध्या का वर्णन लिखने से पहले बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बौद्ध अवतार से पहले अयोध्या और उसके राजाओं का कुछ वर्णन करना अनावश्यक न होगा। बौद्ध ग्रंथों का वर्णन ईसा मसीह के प्रादुर्भाव से 700 वर्ष पहले के आगे नहीं बढ़ता। इन ग्रंथों से विदित है कि कौशल देश में सरयू तट पर एक नगर अजोचा अयोध्या का प्राकृत रूपांतर बसा हुआ था। यही साकेत भी था। मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में साकेत और अयोध्या पर्यायवाची है। महाकवि कालिदास रघुवंश सर्ग 9 में राजधानी को अयोध्या पुरम विशदयोध्यम और सर्ग 16 में साकेत साकेत नीपलिभि प्रणेमुह लिखता है। और यह कौन कहेगा कि श्री रघुनाथ जी के विवाह के समय का नगर उनके वनवास से लौटते समय से भिन्न था। बुद्धदेव के समय में दोनों नगर विद्यमान थे। संभव है कि दोनों पास पास हो जैसे इंग्लिस्तान में लंदन और वेस्टमिंस्टर है। हम यह भी अनुमान करते हैं कि बुद्धदेव के निवास स्थान के पास पास जो बस्ती बसी वह साकेत कहलाई और पुराना नगर ब्राह्मण धर्मानुसारी बना रहा। यही बात विशाखा जी के मठ के पास की बस्ती के विषय में कही जा सकती है। 14 ग्रंथों से यह भी विदित है कि बुद्ध भगवान ने अपने सूत्र अंजन बाग में सुनाए थे और यह बार अयोध्या ही में था। सूर्यवंश के इतिहास में यह लिखा जा चुका है कि कौशल राज को राजधानी अयोध्या से उठकर श्रावस्ती को चली गई थी। बौद्ध ग्रंथों में श्रावस्ती के राजा कौशल कहलाते थे। इसमें कोई विचित्रता नहीं। महाभारत के पीछे जो सूर्यवंशी राजा हुए उसमें हिरण्यनार्भ को विष्णु पुराण में कौशल्य लिखा है। उनका राज उत्तर की पहाड़ी से लेकर दक्षिण गंगा तक और पूर्व गंडक नदी तक फैला हुआ था और बनारस भी इसी के अंतर्गत था। सच तो यह है कि कौशल राज और मगध राज दोनों बनारस के लिए सदा लड़ा करते थे। बुद्धदेव से पहले कौशल राजा कंक, देवसेन और कंस ने कई बार बनारस पर आक्रमण किया। अंत को कंस ने उसे जीत लिया और इसी से वाराणसी विजेता उसका एक विरुद्ध है। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में शाक्यों ने भी कौशल की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बौद्ध मत के प्रचार से पहले कौशल राज के अंतर्गत आजकल का सारा संयुक्त प्रांत हो नहीं वरन इससे कुछ अधिक था। इस बड़े राज्य की समृद्धि से व्यापार सुरक्षित होकर इसकी एक ओर से दूसरी ओर तक जाते और राज कर्मचारी इधर उधर फिरा करते थे। इन्हीं राष्ट्रीय प्रबंधों से परिव्राजकों की संस्था की उन्नति हुई। कौशल राज से पहले परिव्राजकों का होना पाया नहीं जाता और इसमें संदेह नहीं कि इन्हीं परिव्राजकों ने सारे देश में एक राष्ट्रभाषा के साहित्य का प्रचार किया जो कौशल राज की छत्र छाया में उत्तरोत्तर उन्नति पाता रहा। यह साधारण भाषा एक बातचीत की भाषा थी। इसका आधार राजधानी श्रावस्ती के आसपास की बोली थी। इसी को कौशल राज के कर्मचारी बोलते थे। व्यापारी और पढ़े लिखे सभ्य लोग केवल कौशल राज ही में नहीं वरन पूर्व से पश्चिम और पटने से दिल्ली तक और उत्तर दक्षिण श्रावस्ती से उज्जैन तक सबकी यही बोली थी। परंतु यह भी स्मरण रखना चाहिए कि राजधानी श्रावस्ती उठ जाने पर भी
साकेत उत्तर भारत के बड़े 5 नगरों में भी गिना जाता था। शेष 4 काशी, श्रावस्ती, कौशाम्बी और चंपा थे। बुद्ध देव ने अयोध्या में रहकर क्या क्या काम किए इसका पूरा ब्यौरा हमको नहीं मिला, परंतु इतना तो निश्चित है कि उज्जैन बाग में बौद्ध मत के बहुत से सूत्र बतलाए गए थे। बुद्धिस्ट इंडिया में अवदान का प्रमाण देकर यह लिखा है कि उज्जैन बुद्ध देव के नाना थे। इनके नाम का बाग अयोध्या में कैसे बना यह जानना कठिन है। अब हम प्रसेनजीत के पूर्व पुरुषों पर विचार करेंगे। महाभारत के पीछे जो सूर्यवंशी राजा हुए उनमें प्रसेनजीत 27वां है। बौद्ध मत के ग्रंथों से प्रसेनजीत के पिता का नाम महाकौशल है, परंतु महाकौशल का अर्थ है बड़ा कौशल। इससे हमें कोई विशेष लाभ नहीं होता। प्रसेनजीत बहुत अच्छा राजा था और उसके राज्य में जितने धर्मावलंबी थे सब पर बराबर अनुग्रह करता था। और जब इन नए धर्म के प्रचार के आरंभ ही में उसने विशेष रूप से अपने को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया तो उसके ऐसे भाव और भी पुष्ट हो गए। यह भी जानने योग्य है कि जब सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा को यह आज्ञा दी कि अपने पड़ोसी के धर्म को बुरा न कहे, तो उसने भारतीय आर्यों की इस सहनशीलता को और भी बढ़ाकर दिखा दिया। यही कारण है जो अयोध्या में ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म दोनों साथ साथ निभते रहे, पर कौशल ही को यह श्रेय प्राप्त हुआ कि इसका पहला राजा था जिसने भगवान बुद्ध ही से उनके धर्म की दीक्षा ली। यह राजा प्रसेनजीत था। हम राकहिल के बुद्ध देव के जीवन चरित्र से प्रसेनजीत का जीवन चरित्र उद्धृत करते हैं। प्रसेनजीत श्रावस्ती का राजा अरनेमी ब्रह्मदत्त का बेटा था और उसका जन्म उसी समय हुआ था जब बुद्ध देव ने अवतार लिया था। वह बड़ा शक्तिशाली राजा था और उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। उसके दोनों रानियां थी, एक वार्षिका जो मगध राज बिंबिसार की बहन थी और दूसरी कपिलवस्तु के शाक्य महानामा की बेटी मल्लिका थी, जो अपनी चतुराई और अद्भुत स्पर्श के लिए प्रसिद्ध थी। दोनों के एक एक पुत्र हुआ। वार्षिका का बेटा जेत और मल्लिका का विरुधक था। श्रावस्ती का एक धनी व्यापारी सुदत्त राजगृह में जाकर एक ऐसे सज्जन के यहाँ ठहरा जिसने बुद्ध देव को भोजन के लिए न्योता दिया था। सुदत्त बुद्ध जी का नाम सुनकर उनसे मिलने के लिए जिस आम के बारा में उनका डेरा था वहां गया और उनका चेला हो गया। उसने बुद्ध देव से श्रावस्ती पाने के लिए कहा। श्रावस्ती में कोई विहार न था, इसलिए बुद्ध जी के लिए उसने एक विहार बनाना निश्चय किया। विहार बनाने के लिए जेत के बाग में एक जगह ठीक हुई। जेत ने इसका बहुत मूल्य मांगा। उसने इतनी मोहर मांगी जितनी उस धरती पर बिछ सके। सुदत्त मान गया और मोहरें बिछने लगी, परंतु मोहरें सारी जगह बिछ न चुकी थी कि जेत ने सोचा जो जगह बची है वह बुद्ध जी के भेंट कर दी जाए, और उसने उस जगह पर एक दालान बनवाकर संघ को दे दिया। तब से उस जगह का नाम जेतबन पड़ गया। प्रसेनजीत यहीं पर बुद्ध देव के दर्शन को आया था और कुमार दृष्टांतसूत्र नामक उनका व्याख्यान सुनकर बौद्ध हो गया। उसके थोड़े दिनों के पीछे उसने कपिलवस्तु के शाक्य राजा शुद्धोधन के पास कहला भेजा, हे राजा, बधाई है, तुम्हारे पुत्र ने अमृत प्राप्त कर लिया है और उससे मनुष्य मात्र को तृप्त कर रहा है। शुद्धोधन ने बुद्ध जी को कई बार बुला भेजा। जब न्यग्रोधराम बन चुका तो बुद्ध जी वहां गए और केवल राजा ही को नहीं वरन अपने पुत्र और स्त्री को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इसी बीच में मगध के राजा बिंबिसार ने भी दीक्षा ले ली। उनकी रानी वासवी विदेह धराने की कन्या थी। उसने एक पुत्र अजातशत्रु था। ऐसा जान पड़ता था कि बुद्ध के विरोधी देवदत्त ने, जिसने अपना एक नया अलग पंथ निकाला था, अजातशत्रु को जब वह सयाना हुआ तो यह पट्टी बढ़ाई कि अपने बाप को मारकर राज्य ले लो। उसके पिता बिंबिसार ने उसको संतुष्ट करने के लिए उसको बहुत सा राज्य दिया, पर उसका जी न भरा। तब राजा ने राजगृह भी दे डाला, केवल कोष अपने अधीन रखा। किंतु देवदत्त ने अजातशत्रु से कहा कि राजा वही है जिसके पास कोष हो। तब अजातशत्रु की बातों पर राजा ने कोष भी दे दिया। केवल इतनी प्रार्थना की कि इस दुष्ट देवदत्त का साथ छोड़ दो। इस पर क्रुद्ध होकर अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया, जिससे वह भूखों मर जाए। पर वैदेही रानी को वहां जाने की आज्ञा थी और वह वहां एक कटोरे में खाना ले जाती थी। जब कारागार के नौकरों से राजा को यह मालूम हुआ तो उसने हुक्म दिया कि यदि रानी भोजन ले जाएगी
तो उसको प्राण दंड दिया जाएगा। तब रानी ने एक चाल चली, अपने शरीर पर वह खाने की चीज़ों का एक लेप लगाकर और अपने पोले कड़ों में पानी भरकर वहां जाने लगी, और इस तरह राजा को उसने जीवित रखा। यह चाल भी खुल गई और उसको फिर राजा के पास जाने की आज्ञा न रही। तब बुद्धदेव गिद्ध टीले पर जाकर राजा को दूर से देखने लगे, और उनको देखकर राजा कुछ दिनों तक जीवित रहे। अजातशत्रु को जब यह बात मालूम हुई, तब उसने खिड़की चुनवा दी और पिता के तलवों को दगवा दिया। इसके पीछे अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। इस पाप के प्रसेनजित से बिगाड़ हो गया। लड़ाई में विजय कभी एक ओर होती थी, कभी दूसरी ओर। कहा जाता है कि एक बार अजातशत्रु पकड़ा गया और हथकड़ी बेड़ी पहनाकर शत्रु की राजधानी में भेज दिया गया। अंत में संधि हो गई और कौशल राजधराने की एक लड़की का विवाह मगध के राजा से हो गया। एक बार बुद्ध जी जब राजगृह गए, तब अजातशत्रु ने अपने पिता के मरने का पश्चाताप किया और उनका चेला हो गया। बिंबिसार की भांति प्रसेनजित की मृत्यु भी शोचनीय रही। प्रसेनजित बूढ़ा हो गया था और कौशल राज पाने के लिए विरुद्धक की उत्कंठा बढ़ती जाती थी। विरुद्धक एक दिन शिकार खेलता कपिल वस्तु के निकट शाक्यों के एक बाग में घुस गया। इससे शाक्य बहुत बिगड़े और उसके वध का प्रयत्न करने लगे, परंतु वह निकल भागा और शाक्यों से बदला लेने को बहुत से सिपाही लेकर उसी बाग में फिर घुस गया। शाक्यों को उनके बड़े बूढ़ों ने कहा बहुत समझाया, परंतु उन्होंने न माना और विरुद्धक को मारने पर उतारू हो गए। जब विरुद्धक ने सुना कि कपिलवस्तु के शाक्य उसके मारने को आ रहे हैं, तो उसने अपने एक सिपाही से कहा, हम सेना समेत छिप जाते हैं। तुमसे शाक्य लोग कुछ पूछे तो कहना कि चले गए। जब शाक्य लोग बाग में पहुंचे और विरुद्धक को न पाया, तो उस सिपाहियों से बोले, यह लौंडी बच्चा कहाँ गया? सिपाही ने कहा, भाग गए। कुछ शाक्य कहने लगे, हम उसे पकड़ पाते तो उसके दोनों हाथ काट डालते। किसी ने कहा, हम उसके पांव काट डालते। कोई बोला, हम उसे जीता न छोड़ते। जब वह भाग गया तो क्या करे? इस पर उन्होंने कहा, यह बाग अशुद्ध हो गया, इसको शुद्ध करना चाहिए। जहाँ जहाँ उस नीच के पाँव पड़े हैं वहाँ मिट्टी डाल दो। जिस दीवार को उसने छुआ है उसे फिर से अस्तर करके नई कर दो। बाग भर में दूध और पानी छिड़क दो, सुगंधी जल डाल दो, सुगंधी फैला दो और अच्छे से अच्छे फूल बिछा दो। विरुद्धक के सेवकों ने शाक्यों की सारी बातें उससे कही। इस पर विरुद्धक आग बबूला हो गया और बोल उठा, पिता के मरने पर हम राजा होंगे तो हमारा पहला काम यह होगा कि हम शाक्यों को मार डालेंगे। तुम सब हमारे इस संकल्प में सहायता करने की प्रतिज्ञा करो। इसके पीछे वह अपने पिता के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। उसने प्रसेनजित से 500 सभासदों को मिला लिया। अकेले दीर्घाचार्य ने न माना। कुछ दिन पीछे दीर्घ आचार्य भी उसके पक्ष में आ गए और अपने स्वामी से अपने मन का भाव छिपाए रहा। एक दिन प्रसेनजित एक रथ में बैठकर, जिसका सारथी वहां दीर्घ आचार्य था, बौद्ध देव के दर्शन को एक शाक्य नगर में चला गया। जब वह नगर के पास पहुंचा तो उसने राज चिन्ह, छत्र, चमर आदि दीर्घ आचार्य को इस विचार से दे दिए कि गुरु के सामने विनीत भाव से जाना चाहिए। वह वंचक दीर्घ आचार्य तुरंत श्रावस्ती लौट गया और उसने राज चिन्ह विरुद्धक को दे दिए और विरुद्धक कौशल राज के सिंहासन पर बैठ गया। राजा प्रसेनजित बुद्धदेव के दर्शन करके लौटे तो उनको विदित हुआ था कि दीर्घ आचार्य ने धोखा दिया और वह पैदल राजगृह की ओर चले। यहाँ उनकी दोनों रानियां वार्षिका और मल्लिका मिली। जान पड़ता है कि विरुद्धक ने उनको निकाल दिया था और दोनों अपने पति की विपत्ति बटाने राजगृह जा रही थी। उन्हीं से प्रसेनजित ने जाना कि विरुद्धक राजा बन बैठा है। प्रसेनजित ने मल्लिका से कहा कि तुम अपने बेटे के साथ राज का सुख भोग करो और उसे समझा बुझाकर श्रावस्ती लौटा दो। वार्षिका के साथ प्रसेनजित कारागृह की ओर गया और दोनों राजा अजातशत्रु के एक बाग में ठहरे। प्रसेनजित का राजगृह आने का समाचार देने का वार्षिका अजातशत्रु के पास चली गई। पहले तो अजातशत्रु कुछ डरा, परंतु जब उसे यह विदित हुआ कि प्रसेनजित राज्योच्युत होकर अकेला अपनी रानियों के साथ राजगृह आया है, तो उसके उचित अतिथि सत्कार का प्रबंध करने लगा। इसमें देर हुई और भूखा प्यासा प्रसेनजित एक सलजम के खेत में चला गया, जहाँ किसान ने उसे कुछ सलगम उखाड़ दिए। भूख का मारा प्रसेनजित उन्हें जड़ पत्ते समेत चबा गया और पानी पीने एक तालाब पर पहुंचा। पानी पीते ही उसके पेट में पीड़ा हुई और उसके हाथ पांव ऐंठने लगे।
वह सड़क की पटरी पर गिर पड़ा, जहाँ गाड़ियों की धूल इतनी उड़ रही थी कि वह दम घुटकर मर गया। राजा अजातशत्रु को प्रसेनजित की लाश सड़क पर मिली और उसकी अंत्येष्टि क्रिया उसने योग्यता अनुसार कराई। रानी वार्षिका ने राजगृह ही में अपने दिन काटे। यह विचित्र बात यह है कि बुद्धदेव के पहले 2 बड़े शिष्यों को उनके बेटों ही ने मार डाला। हमारी समझ में यह आता है कि दोनों धर्मभ्रष्ट और ब्राह्मणों के पक्षपाती थे। ब्राह्मण उन दिनों प्रबल थे और अपनी प्रभुता पर जिस बात से किसी प्रकार का धक्का लगने की संभावना जानी, उसके समूल नष्ट करने में कुछ उठ न कर रखा। बौद्ध ग्रंथों में यह भी लिखा है कि प्रसेनजित का एक बेटा तिब्बत पहुंचा और उस देश का पहला राजा हुआ। यह राजा सन्नग सेतसेन के अनुसार ईसा पूर्व 313 में सिंहासन पर बैठा। ग्रठन था। सेल कोमी लोग इसका राजत्व काल ईसा पूर्व 416 के पीछे लिखता है। हम इसको ठीक मानते हैं, यद्यपि इसमें भी बाप बेटे के समय के 150 बरस का अंतर पड़ता है। हम समझते हैं कि तिब्बत का पहला राजा प्रसेनजित का कोई वंशज था। उसके बेटे विरुद्धक ने शाक्यों का वध किया था। वह बौद्धों का आश्रयदाता कैसे हो सकता है? और न इस बात का प्रमाण मिलता है कि सूर्यवंश में उसका कोई उत्तराधिकारी इस नए धर्म का पक्षपाती था। सूर्यवंश के पीछे शिशुनाग वंश के राजा नंदीवर्धन के विषय में कहा जाता है कि उसने अयोध्या में एक स्तूप बनवाया जो अब मणि पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। सम्राट अशोक ने विस्तृत राज्य में 3 वर्ष के भीतर 84,000 स्तूप बनवाए थे। उनमें अयोध्या कैसे वंचित रह सकती थी? पुरातत्व ज्ञान ही की खोज से खुदाई की जाए तो यह निश्चय हो जा सकता है कि शाहजूरन का टीला और सुग्रीव पर्वत आदि टीले जो अयोध्या में फैले हुए हैं, अशोक के बनाए स्तूपों के भग्नावशेष है। अयोध्या में पत्थर नहीं है और ईंट चूने का काम कानपुर के भीतरी गांव के मंदिर की भांति राह से हटा हुआ न हो तो सुगमता को से खुद कर नए मकानों के बनाने में काम आ जाता है। पुष्यमित्रवंशी बौद्ध धर्म के बैरी थे। इनके पीछे गुप्तों के राज्य में हम सुनते हैं कि महायान संप्रदाय का गुरु वसुबंधु पुष अयोध्या में रहता था। वसुबंधु कौशिक ब्राह्मण पुरुषपुर पेशावर का रहने वाला था। उसने अयोध्या में आकर विक्रमादित्य को अपना चेला बनाया। विक्रमादित्य के मरने पर युवराज वालादित्य और उसकी माता दोनों ने, जो वसुबंधु के चेले थे, उसे अयोध्या बुलाया और यहीं वह 80 बरस की अवस्था में मर गया। जापान के सुप्रसिद्ध विद्वान तक्काक्सु निश्चित रूप से कहते हैं कि यह से विक्रमादित्य स्कंदगुप्त था, जिसने ईसा पूर्व 492 से ईसा पूर्व 480 तक राज किया और उसका उत्तराधिकारी बालादित्य ईसा पूर्व 481 में सिंहासन पर बैठा था। डॉक्टर विसेंट स्मिथ ने भी इस पर विचार किया है। उनका यह मत है कि समुद्रगुप्त ने वसुबंधु को या तो अपना मंत्री बनाया या अंतरंग सभासद किया। इसमें उसका पिता प्रथम चंद्रगुप्त भी सहमत था। स्मिथ साहब का यह भी मत है कि चंद्रगुप्त ने अपने किशोर अवस्था में बौद्ध धर्म सीखा था और उसका पक्षपाती था, यद्यपि ऊपर से ब्राह्मण धर्म अनुयायी बना हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पहला चीनी यात्री फाहियान अयोध्या में आया था। वह अयोध्या को सांची कहता है, जो चीनी भाषा में साकेत का रूपांतर है। उसकी यात्रा का निम्नलिखित वर्णन जेम्स लैग के फाहियान ट्रेवल्स में दिया हुआ है, जिसका अनुवाद यह है। यहाँ से 3 योजन दक्षिण पूर्व चलने पर सांची का विशाल राज्य मिला। सांची नगर के दक्षिण फाटक से निकलकर सड़क के पूर्व वह स्थान है जहाँ बुद्ध देव ने अपनी दतुन गाड़ी थी। वह जम गई और 7 हाथ ऊंचा पेड़ होकर रुक गया, न घटा न बढ़ा। विरोधी ब्राह्मण बहुत बिगड़े। दूसरा चीनी यात्री हियान च्वांग है, जो 22 राजा हर्षवर्धन के समय में भारतवर्ष की यात्रा को आया था और उसी के सामने प्रयागराज में हर्षवर्धन ने बड़ा मेला कराया, जिसमें सबसे बड़े बड़े धार्मिक संप्रदायों के विद्वान उपस्थित थे। उसकी यात्रा का वर्णन उपसंहार और मेदियो हुआ है। हियान च्वांग ने 2 नगर लिखे हैं, पिसोकिया जो विशाखा का चीनी रूप है और अयुटो अयोध्या। दोनों नगर मिले हुए थे परंतु भिन्न थे। संभव है कि यात्री पहले एक नगर में आया, फिर घूमता फिरता दूसरे नगर में पहुंचा। उसने भी दतुन के विषय में वही बात लिखी है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका। उसके वर्णन से यह विदित है कि ह्यून च्वांग की यात्रा के समय
अयोध्या में बौद्ध मत फैला हुआ था। इस यात्रा के प्रभाव से हर्षवर्धन बौद्ध हो गया था, परंतु गुप्तों के जाने पर अयोध्या में जो परिवर्तन हुआ वह चटपट नष्ट कैसे हो सकता था। हमारा अनुमान यह है कि गुप्त वंश के अंतिम राजा पर वसुबंधु का जो प्रभाव पड़ा वह 150 बरस तक स्थिर रहा। इसके पीछे ईस्वी सन की 10वीं शताब्दी के अंत और 11वीं शताब्दी के आदि में फिर सुना जाता है कि अयोध्या में बौद्ध धर्मावलंबी शासक था। बंगाल, बिहार और अवध पाल साम्राज्य के अंतर्गत थे और पाल राजा बौद्ध थे। अंतिम राजा का नाम महिपाल था। 11वीं शताब्दी के आदि में एक बड़ी राज्य क्रांति हुई। बिहार महिपाल के उत्तराधिकारियों के अधिकार में बौद्ध धर्मावलंबी रह गया और महिपाल के पुत्र चंद्रदेव के शासन में अवध में ब्राह्मण धर्म स्थापित हो गया, जैसा कि आज तक है।